बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, मोदी साहब हालिया दिनों में ऑस्ट्रेलिया गए और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये असल में ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की दावत पे। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने इनको दावत दी थी कि मित्रों पधारिए, ऑस्ट्रेलिया पधारिए और हम जो है ना क्वाड की समिट करने वाले हैं, जिसके अंदर जापान आएगा, जिसके अंदर बाइडेन आएगा, आप आएंगे इंडियंस और हम होंगे, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे चार यार। अब वो रंग नहीं जमा, रंग में भंग पड़ गई, क्योंकि बाइडेन ने कहा कि मैं जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकता, मुझे जापान ये गए थे G7 के इजलास के अंदर, तो उन्होंने कहा मुझे जापान से वापस अमेरिका जाना पड़ेगा। वहाँ पर उनका फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बड़ा अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर खड़ा हुआ है, वो बैंकरप्ट होने के करीब पहुँचे हुए हैं, क्योंकि डेट सीलिंग जो उनकी है, कर्जा लेने की जो लिमिट है अमेरिकन गवर्नमेंट की, वो पूरी हो गई है। अब उनको अपना सिस्टम चलाने के लिए कर्जा लेना पड़ता है बेसिकली अमेरिका को। उनकी जो एक्सपेंसेस हैं और उनकी जो इनकम है वो मैच नहीं करती, बहुत बड़ा गैप होता है। हर साल इनको ये गैप फिल करने के लिए बड़ी तादाद में कर्जा लेना पड़ता है, और वो जो कर्जा है वो असल में डेट सीलिंग जो इनकी कांग्रेस फिक्स करती है कि इतने $1 ट्रिलियन तक का कर्जा ले सकते हैं आप, वो डेट सीलिंग जो है वो जनवरी में एक्सपायर हो गई है। अब इनके पास पैसे नहीं है। अब इनको अमेरिकन को, बाइडेन सरकार को कांग्रेस से नया अप्रूवल चाहिए नया कर्जा लेने के लिए। अगर ये कर्जा नहीं लेंगे तो बैंकरप्ट हो जाएगा अमेरिका और शटडाउन की तरफ चला जाएगा, और लोगों की सैलरीज और डिफेंस एक्सपेंस ये सारा कुछ जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये बड़ा क्राइसिस वहाँ पर खड़ा हुआ है। इसीलिए बाइडेन ने जापान में G7 का जो दौरा था, उसके बाद इसको जो ऑस्ट्रेलिया आना था ना, वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा कैंसिल कर दिया उसने। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी वापस जाना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलियंस ने भी बाइडेन के ना आने की वजह से क्वाड का इजलास कैंसिल कर दिया, और उन्होंने जो है वो क्वाड का इजलास रख दिया जापान के अंदर ही, G7 के साइड लाइन्स पे। लेकिन मोदी साहब ने कहा कि नहीं, मैं तो फिर भी जाऊंगा, क्योंकि इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। हालिया कुछ महीनों के अंदर हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया की, सिख बरादरी के लोग ख़ास तौर पर, उनके दरमियान और हिंदुत्व वालों के दरमियान, जो बीजेपी वाले हैं ख़ास तौर पर, इनके दरमियान फड्डा चलता रहता है। क्लैशेज, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, हुल्लड़बाजी, ये चलती रहती है वहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये इंडिया के अंदर ख़बरों में भी आती है, क्योंकि वहाँ पर जो मंदिर हैं, मंदिरों के अंदर गो बीजेपी और पता नहीं किस तरह के नारे RSS के खिलाफ जो है वो लगते रहते हैं, लिखे हुए होते हैं। तो तोड़फोड़ भी सामने आई है कुछ मंदिरों के अंदर। तो इस पे इंडिया के अंदर हिंदुत्व वालों को कंसर्न है कि ये वहाँ पर क्या हो रहा है। तो मोदी साहब का जो एक तरीके कहा रहा है कि जहां उनको पॉलिटिक्स चमकाने का मौका मिलता है वो चमकाते रहते हैं। बांग्लादेश के अंदर भी आपको याद होगा कुछ मंदिरों के ऊपर तोड़फोड़ हुई थी रामनवमी के दिन, तो वहां पर भी इन्होंने पॉलिटिक्स चमकाई। हालांकि इंडिया के अंदर रोज का मामूल है चर्चों और मस्जिदों के ऊपर हमले होना, लेकिन बाहर की दुनिया इनको इस तरह नहीं बोल रही होती। ये जब भी देखते हैं ना बांग्लादेश के अंदर कुछ इस तरह का वाकया हुआ है, फौरी तौर पर स्टेटमेंट जारी करते हैं और अपने हिंदुत्व के फैन बेस को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यही कुछ इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया। तो इनको लगा कि यार दिस इज़ अ गुड टाइम टू शो ऑफ माई सेल्फ, और ये वहाँ गए। वहाँ जाके इन्होंने, इनके जो हिंदुत्व के समर्थक हैं, उन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम असल में मुनक्किद किया था स्टेडियम के अंदर, जहाँ पर मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। कुछ रोज़ पहले आपको बताया था इसके बारे में। सिर्फ इसी वजह से ये वहाँ गए थे, और साथ में 2-4 बिजनेसमैनों को इनके साथ मिला के ऐसे मीटिंग खामखा के रखवा के और टीवी पे लगा दिया कि नहीं, बिजनेस कम्युनिटी से मिलने गए। अब ये काम इनका प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता, बिजनेस कम्युनिटी से इस तरह से मिलना। ये कोई भी छोटे लेवल का जो ऑफिशियल होता है वो भी कर सकता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अब हुआ ये कि ये जब वहाँ पहुंचे तो हस्बे आदत इन्होंने ये जो मंदिरों के ऊपर तोड़फोड़ हुई और ये इस तरह के जो वाकयात होते हैं, इस पर कंसर्न जाहिर कर दिए, और यही करने गए थे असल में। पीछे इंडिया में इनका जो वोट बैंक है ना, उसको खुश करने के लिए गए हुए थे। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस ने वहाँ से नहले पे दहला फेंक दिया है। ये आज की मेन स्टोरी है। ऑस्ट्रेलियंस ने नहले पे दहला फेंका है। ऑस्ट्रेलियंस ने मिरर दिखाया है इनको। असल में आईना कहते हैं ना, आईना अपने गिरेबान में पहले झांको फिर हमें लेक्चर दिया करो, इस तरह का कुछ सीन हुआ इनके साथ। हुआ ये है कि ऑस्ट्रेलिया की जो पार्लियामेंट है, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट के अंदर जब ये मोदी इनको बता रहे थे ना कि देखिए आपके देश में हमारे इंडियंस के साथ क्या हो रहा है,
आपके देश में मंदिरों पे इस तरह हो रहा है। हालांकि कोई बड़े वाकयात नहीं हुए, ऐसे 2-4 वाकयात तो हर जगह होते रहते हैं। आप 100% तो कंट्रोल दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती ना। इक्का दुक्का वाकयात डेमोक्रेसीज के अंदर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, करोड़ों की तादाद में लोग रहते हैं मुल्क के अंदर, तो चंद लोग उसमें वायलेंट भी होते हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपना काम बाद में कर रही होती हैं, लेकिन इस तरह मुनज़्ज़म अंदाज में जैसे इंडिया में होता है ना, वो एक बड़ी बात होती है, ये स्टेट की सपोर्ट जहाँ पे मिल रही हो। अब इनको लेक्चर जब दिया तो ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने क्या किया कि आपको याद होगा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी गुजरात दंगों के ऊपर 2002 में, जो 1000 मुसलमान मारे गए थे, और इल्ज़ाम जो था वो बीजेपी के ऊपर और मोदी साहब के ऊपर खास तौर पर लगता है कि इन्होंने पुलिस को बोला था कि आपने कुछ भी नहीं करना, और 3 दिन तक पुलिस गायब हो गई थी स्टेट से, जिस वजह से जो दहशतगर्द थे उनको खुल के कार्रवाइयाँ करने का मौका मिल गया था मुसलमानों के खिलाफ, जिसमें 1000 से ज़्यादा मुसलमान मारे गए थे। तो ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री पार्लियामेंट के अंदर चला दी। मोदी साहब को ये सीधा सीधा मैसेज दिया उन्होंने कि हमें लेक्चर देने से पहले अपने आप को देखिए। ये एक पोलाइट अंदाज में होता है ना, उनका प्राइम मिनिस्टर बोले ना बोले, लेकिन पार्लियामेंट ने तो ये कर दिया ना। अच्छा, ये इंडिया के अंदर बैन है पूरी डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की, आप इंडिया के अंदर नहीं देख सकते। वीपीएन लगा के किसी जगह पे पड़ी हुई हो तो आप वहाँ पर देखें तो अलग बात है, लेकिन ऑफिशियली इसके ऊपर बैन है कि सुप्रीम लीडर साहब के बारे में बहुत कुछ इसमें गलत बोला गया है तो कोई भी ना देखे। जैसे नॉर्थ कोरिया का लीडर करता है ना, आपने हेयर स्टाइल भी मेरी मर्जी का रखना है, इसी तरह से कुछ यहाँ पर भी सुप्रीम लीडर के खिलाफ इन्होंने बोला है ना बीबीसी वालों ने, तो आपने नहीं देखनी है। ऑस्ट्रेलियंस ने ये डॉक्यूमेंट्री वहाँ पर चला दी और दुनिया को दिखाया कि ये जो बंदा हमें लेक्चर दे रहा है ना, ये खुद इसकी क्रेडिबिलिटी देखिए आप ज़रा किस तरह की है। ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ आउटलेट SBS न्यूज़ ने कल ये खबर लगाई है कि बैंड मोदी डॉक्यूमेंट्री एयर्स इन पार्लियामेंट, ग्रीन्स कॉल फॉर फ्रैंक टॉक्स ऑन ह्यूमन राइट्स। A documentary banned by the Indian government was aired in the Australian Parliament during Prime Minister Narendra Modi's 3-day trip down under. और इसमें वो कह रहे हैं कि the documentary alleged that British officials had spoken to sources who claimed Mr. Modi met with police officers and ordered them not to intervene in the violence. Mr. Modi has always vehemently denied the allegations. Mr. Modi government used emergency powers to ban the documentary, criticizing what it called the BBC's lack of objectivity and continuing colonial mindset. Soon after, BBC offices in New Delhi and Mumbai were raided by tax department officials in what they insisted was an unrelated investigation. सारा कच्चा चिट्ठा उन्होंने खोल के रख दिया है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने भी, कि आए हैं ये हमें लेक्चर देने, लेकिन इनका खुद का किरदार देखें ज़रा, दुनिया को ऑस्ट्रेलियंस ने देखें। मुझे लगता है वो पहले से ही तैयार थे, ऑस्ट्रेलियंस को पता था ये क्यों आ रहा है बंदा, क्वाड की समिट कैंसिल होने के बावजूद भी ये आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने पहले से ही प्लान बना के रखा था कि ये अगर इस तरह की हरकत करेगा तो हम ये कर देंगे। उन्होंने जवाबी कार्रवाई एक तरह से की है। ये फजूल का विजिट था, मेरे ख्याल से करना ही नहीं चाहिए था इनको। इतने छोटे से काम के लिए आप गए कि चंद वहाँ पर मंदिरों पे अटैक हो गया, तो ये आप अपने सफ़ीर के ज़रिए भी उनको कहलवा सकते थे ना। एम्बेसडर किस काम के लिए होते हैं? प्राइम मिनिस्टर जा रहा है वहाँ पे सिर्फ ये बताने के लिए, देखिए मुझे कितना मुझे प्रेम है यहाँ पर जो इंडियन ओरिजिन के ऑस्ट्रेलियन, मुझे बड़ा प्रेम है इनके साथ, ये बताने के लिए आप उधर गए खाली। अब इस विजिट का वैसे फ़ायदा तो खैर कोई नहीं हुआ, लेकिन उल्टा नुकसान हुआ है। और मेरे ख्याल से इंडिया के और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस है उनके लिए इस तरह की चीज़ें बेहतर नहीं है। उनकी जो अपोजिशन है वो भी कह रहे हैं कि इस तरह की बातें जो ना, अच्छा उनके कुछ अपोजिशन लीडर्स ने भी ये सवाल उठाया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को इंडिया के अंदर होने वाली ह्यूमन राइट वायलेशंस पे सवाल उठाना चाहिए था। उनके जो अपोजिशन के लोग हैं वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमें उल्टा उठाना चाहिए था कि क्या हो रहा है आपके मुल्क के अंदर। अब अगेन देखें, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से बीजेपी को इंडिया की जो लोकल पॉलिटिक्स है ना, उसको इंडिया के फॉरेन रिलेशन से अलग रखना चाहिए। ये दो अलग अलग मुद्दे हैं, इन पे सियासत नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिक्स दूसरे मुद्दों पे करें, इन मुद्दों पे अगर पॉलिटिक्स होने लगे ना फॉरेन रिलेशंस पे, तो ये इंडिया के खुद के लिए, उसके नेशनल इंटरेस्ट के लिए बेहतर चीज़ नहीं है।